बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर काम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर काम, अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका अब तालिबान के साथ एक नए मुआहिदे के लिए दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर अफगानिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनके हवाले से है। आप जानते हैं तालिबान के सीनियर कायदीन में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का शुमार होता है। यहाँ तक कि आज भी दुनिया के अंदर उन्हें अफ़गानिस्तान का ताकतवर शख्स माना जाता है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की जीत हुई है, इमारत इस्लामी की जीत हुई है, इसके अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बड़ा शानदार रोल रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन भी उन्हें अपने सबसे ताकतवर जो शख्स हैं उनमें शुमार कर चुके हैं। यानी ताकतवर शख्सियात में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को शामिल किया गया था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से बड़ी अफवाहें चलती रहीं और अब भी चल रही हैं कि उनके मौजूदा वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखूंद के साथ इख्तिलाफ़ात हैं। उनका इख्तिलाफ़ है हक्कानी नेटवर्क के मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी और अनस हक्कानी, इब्राहिम हक्कानी, खलील हक्कानी वगैरह के साथ है। यहाँ तक कि उनके बारे में खबरें चलाई गईं कि उनका अपने अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के साथ भी इख्तिलाफ है। हालांकि नाज़िर काम, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और तालिबान के दीगर ऑफिशियल इस प्रोपेगेंडे की तरदीद कर चुके हैं कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा है कि तालिबान के दरमियान में कोई इख्तिलाफात हैं। अब जब आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों तालिबान के नायब वज़ीर आज़म दोम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी वो मास्को के विज़िट पर गए। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और इसी तरह से मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर वगैरह तुर्की और कतर के विज़िट पर गए तो ख़बरें फैलाना शुरू कर दी गई कि आखिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर उनसे क्या नाराज़गी है कि वो बड़े बड़े हुक्काम से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, गैर मुल्की दौरे नहीं कर रहे हैं। तो नाज़िर काम, अब ये खबर सामने आई है। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि ये झूठ और मनगढ़ंत है। तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है और सीनियर रहनुमा, ये अपने इनको मखसूस अहदाफ दिए गए हैं, मखसूस काम हैं जो ये करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर इन्हीं को दौरे पर भेजा जाए और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर वफद के साथ इनकी मुलाकात करवाई जाए। नाज़िर काम, अब खबर यह सामने आई है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर पहुँच गए हैं और कतर के अंदर उनकी अमरीका के साथ, यूरोप के साथ और दीगर हुक्काम जो यूरोप के हैं और दीगर जो वो आलमी इदारे जो तालिबान पर पाबंदियाँ लगाए हुए हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़िर काम, कतर से हमारे पास तस्वीर सामने आई हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कतर के अंदर तालिबान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मौजूद हैं और आलमी इदारों के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि तालिबान के सीनियर जो रहनुमा हैं मुल्ला बरादर, इनके साथ अमरीकी हुक्काम की भी मुलाकातें शेड्यूल हैं और अमरीका कतर के ज़रिए से तालिबान के साथ एक नया मुआहिदा करना चाहता है। इस नए मुआहिदे के अंदर अमरीका तालिबान पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करेगा। अमरीका तालिबान के जो असासे हैं $9.5 अरब के, उनके रिलीज़ करने के लिए अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहता है और इसी तरह से सफारती, तिजारती और मुआशी ताल्लुकात के लिए भी अमरीका के साथ हतमी मरहले के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये हमारे ज़राए ने बताया है। नाज़िर काम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से जो शिकस्त अमरीका और यूरोप को हुई है, इस पर अमरीका और यूरोप ताहाल गमगीन हैं, परेशान हैं। नेटो का अभी 2 रोज़ पहले इजलास ख़त्म हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तलाश करेंगे वजूहात को, हम देखेंगे कि आखिर हमें शिकस्त क्यों हुई है, वजूहात क्या बनी है। इसके लिए अमरीका और उनके इत्तेहादी अपने अंदर से उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद को हटा दिया गया और दीगर ऑफिशियल को हटा दिया गया, उनकी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन बहरहाल अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी के ख़िलाफ़ साजिशें भी कर रहा है, मुज़ाकरात भी कर रहा है। लेकिन तालिबान ने अमरीका को नाकों चने चबवाए हुए हैं और अमरीका तालिबान के सामने सरेंडर भी है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए मजबूर भी है।
इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अच्छी खबर है जिस पर तालिबान खुश हो रहे हैं कि जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका बयान सामने आया है कि जो ब्लैक लिस्ट में शामिल जो तालिबान के रहनुमा हैं, दुनिया इनके नाम खारिज कर दे और दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जगहों पर जहाँ कहीं पाबंदियाँ हैं तालिबान पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। और रूस भी पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है। तालिबान की जानिब से इस बयान का खैर मक़दम किया गया है। रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया गया है कि उन्होंने हमारे हवाले से ये पॉजिटिव बयान दिया। डॉक्टर नईम वर्दक ने कहा है ट्विटर पर कि तालिबान इसका खैर मक़दम करते हैं और रूस और दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देते रहेंगे और ताल्लुकात को आगे बढ़ाते रहेंगे। नाज़रीन आप जानते हैं रूस अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर रूस की वजह से, यानी रूस और चाइना की वजह से अमेरिका और यूरोप वगैरह को बदमाशी करने की इजाज़त नहीं दी गई है, उनको मौका नहीं मिल पाया है। अब मास्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बीजिंग चाइना इस हवाले से काफ़ी रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। इसलिए नाज़रीन अब आलमी ताकतें परेशान हैं कि आखिर किस तरह से तालिबान को काउंटर किया जाए, किस तरह से तालिबान को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल नाज़रीन अफगानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दाइश के दहशतगर्दों के सरेंडर करने के हवाले से है। नाज़रीन खबर ये सामने आ रही है कि दाइश ने तालिबान के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। दाइश तालिबान के सामने सरेंडर हो रही है। आप जानते हैं दाइश को अमेरिका, भारत और उनके इत्तेहादी सपोर्ट करते रहे और उनकी जानिब से उन्हें भरपूर फंडिंग और हथियार मिलते रहे और पिछले 2-2.5 महीनों में तालिबान पर जितने हमले हुए हैं इसमें आलमी एजेंसियां मुलव्वस रही हैं। CIA, मोसाद, MI6, भारत की रॉ एजेंसी और ईरान और ताजिकिस्तान की एजेंसियां इसमें सरगर्म रही हैं। लेकिन तालिबान ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया जिसमें दाइश के बड़े लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उनके कई सरगने हलाक कर दिए गए और अब जो हमारे पास खबरें हैं कि दाइश के दहशतगर्द खुद हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, बल्कि यूं कहा जाए कि 2-3 दिनों के दौरान दाइश के जो दहशतगर्द तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं उनकी तादाद 100 से ज़ायद बताई जा रही है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर दाइश के दहशतगर्द हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं और ये तालिबान की बड़ी कामयाबी है कि तालिबान इन दहशतगर्दों को इनको नेचुरलाइज कर रहे हैं और इनकी जहन साजी करके इन्हें मुआशरे का, अफगानिस्तान का पुरअमन शहरी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन हमारे पास अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि वाकई तालिबान इस्लामी इमारत को आगे लेकर जा रहे हैं, अवाम को खुशहाल कर रहे हैं, अवाम को सहूलियात दे रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सी गुर्बत है, बहुत से मसाइल हैं, मुआशी क्राइसिस हैं, लोगों के पास खुराक नहीं है, गंदम नहीं है। अब नाज़रीन खबरें सामने आई हैं कि तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को रीबिल्डिंग करना है, तामीरात नो करनी है, अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें बनानी हैं और फलाही मंसूबे शुरू करने हैं। इसके लिए लोगों को इसमें हिस्सा लेना होगा। अफ़गान तालिबान ने एक नया शानदार प्रोजेक्ट शुरू किया है कि अगर लोगों को गंदम चाहिए तो वो तालिबान की इस्लामी इमारत का हिस्सा बने, वो हुकूमत के साथ ताउन करें, हुकूमत उनके साथ ताउन करेगी। नाज़रीन तालिबान की जानिब से ये जो नया मंसूबा शुरू किया गया है इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान ने ऐसे लोगों को भर्ती किया है जिनके पास गंदम नहीं है, जो मोहताज हैं, जो मफलूकुल हाल हैं, लेकिन वो काम कर सकते हैं, यानी उनके पास रोज़गार नहीं है। हुकूमत ने उनको कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, यानी वो लोग हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर सड़कें और दीगर फलाही मंसूबे शुरू किए हुए हैं, उसमें वो मजदूरी करें, बदले में उनको गंदम दी जाएगी। यानी मुफ्त में गंदम नहीं दी जाएगी बल्कि काम करके गंदम मिलेगी। मुफ्त में गंदम देने की वजह से ये लोग एक तरह से गफलत का शिकार हो सकते हैं, ये लेज़ी हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि ये काम करेंगे इमारत इस्लामी के लिए, लोगों के लिए और हुकूमत का काम करेंगे, बदले में इनको गंदम मिलेगी, हुकूमत इनकी ज़रूरियात पूरी करेगी। नाज़रीन दुनिया भर से अफगानिस्तान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है, लेकिन ये इमदाद काफ़ी नहीं है। तालिबान खुद भी जितने उनके पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके लोगों को ज़रूरियात दे रहे हैं। यही वो इस्लामी निज़ाम है कि अपनी मेहनत से कमाया जाए, अपनी मेहनत से खाया जाए, मेहनत करके जो अपने पेट के लिए खुराक है वो हासिल की जाए।
अगर मुफ्त में खाने के लोग आदी बन गए तो फिर वो हराम की तरफ जाएंगे, रिश्वतखोरी की तरफ जाएंगे, वो तसाहुल पसंद हो जाएंगे, वो सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अफगान तालिबान ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है कि मेहनत करोगे और मेहनत के एवज आपको गंदम मिल जाएगी, आपकी खाने पीने की ज़रूरियात इमारत इस्लामी पूरा कर देगी। तो इससे यही बात वाज़ेह होती है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और लोगों को इस हवाले से काफ़ी मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाया करें, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात और दुरुस्त हक़ाइक़ मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।